नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के लिए जो एनसीईआरटी द्वारा जो प्रदत्त आपकी पुस्तक है, जो आपके विद्यालय में जो चल रही है, रुचिरा भाग 3 भाग 3, इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो आपका चैप्टर है वो 10वां पाठ नीति नवनीतम, ये बड़ा ही प्रसिद्ध आपका शीर्षक है। आपने इसमें कई नीतियों की बातों को जानेंगे अभी जो हम लोग क्लास जो करेंगे इसमें। तो ये 10वां पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। आप सभी से ध्यान से देखें और एक रिक्वेस्ट की, वो सभी छात्र जो इस क्लास में शामिल हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने सब्सक्राइब एक बार कर दिया है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने मित्रों में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें, जिससे कि हमारे जो वीडियो अपलोड होती है आपके पास दोबारा, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें हम थोड़ी सी इसकी भूमिका है उसे भी देख लेना हम ज़रूरी समझते हैं। तो देखिए, कहते हैं प्रस्तुत पाठ जो है मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का इसमें संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे इसमें अलग अलग ग्रंथों से संकलित किया है, कुछ मनुस्मृति से है तो कुछ चाणक्य नीति से, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाली लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दुख सुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। ठीक है, मुख्य जो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से होगा। जो श्लोक दिए गए हैं, इस श्लोक को पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, कहता अभिवादनशीलस्य। अब एक एक शब्द को आप यदि ध्यान से देखें, कहता है कि अभिवादनशीलस्य, शील मतलब कहते हैं स्वभाव, और कैसा स्वभाव? अभिवादन मतलब प्रणाम करना। प्रणाम करना जिसके स्वभाव में है, ऐसा प्रणाम करने का जिसका स्वभाव है, जिसका शील है, ऐसे नित्य, और भी कब? नित्य, प्रतिदिन, प्रतिदिन जिसका कि प्रणाम करने का स्वभाव है। और वृद्धोपसेवी, वृद्धजोड़ उपसेविना, वृद्धोपसेविना, और जो बूढ़ों की सेवा करने का जिसका शील है, जिसका स्वभाव है, जो बुजुर्गों की या बूढ़ों की जो सेवा करने वाला है, वैसा यहाँ पर देखिएगा, यदि संधि विच्छेद करिएगा तो वृद्ध जोड़ उपसेविना यहाँ पर शब्द आएगा, वृद्ध जोड़ उपसेविना, उपसेविना। यहाँ पर उपसेविना में आप ध्यान दीजिएगा तो गुण संधि है, ऊ को ओ हो गया। जैसे सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय होता है, उस प्रकार से वृद्ध जोड़ उपसेविना, वृद्धोपसेविना। उपसेविना सेवा करने वाला, ठीक है, बूढ़ों की सेवा करने वाला। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, कहता है कि 4 चीज़ें उनकी सदा बढ़ती हैं। किनकी? जिनका प्रणाम करने का नित्य स्वभाव है और जो बूढ़ों की सेवा करना जिनके स्वभाव में है, ऐसा कहता है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे लोगों का चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या? कहता आयु, विद्या, यशः, बलम। यहाँ पर आयु को और विद्या के के बीच में विसर्ग संधि है, तो टूटने पर हो जाएगा आयु जुड़ विद्या, आयुर्विद्या। तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें उस व्यक्ति की सदा बढ़ते रहती हैं। ठीक है, यही बताया गया कि आयु उम्र हो गया, विद्या मतलब जो ज्ञान है, यश मतलब जो यश, नेम एंड फेम जो कृति है आपका, और बल ताकत, ये 4 चीज़ें उस व्यक्ति की बढ़ती है जो बूढ़ों की सेवा करते हैं और जो नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। ठीक है, अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए, कहता है यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। यहाँ पर पहले एक बार हम लोग व्याकरण के शब्दों को देख लें। माता पितरौ, इसमें यदि समास करेंगे तो माता च पिता च इति माता पितरौ, द्वंद्व समास होगा। और यहाँ पर वर्ष शतैः जोड़ अपि, यदि यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा वर्ष शतैः, वर्ष शतैः जोड़ अपि, वर्ष शतैरपि।
ठीक है, ये जो र टूटेगा तो वो विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, र टूटने के बाद यहाँ पर विसर्ग होगा। तो कहा कि यम माता पितरों क्लेशम सहते, कहता है कि जो नृणाम संभवे, मनुष्यों के उत्पन्न करने में जो माता पिता हैं वो अनेक कष्टों को सहते हैं। ठीक है ना, क्लेशम कष्टों को सहते हैं कौन? माता पिता। माता पिता यहाँ पर नृणाम से तात्पर्य है किसी भी प्राणी बच्चों को। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं, तो उन दोनों बच्चों को उत्पन्न करने में, उनका पालन पोषण करने में काफ़ी उन्हें कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ता है, अनेक कष्टों को उन्हें झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ठीक है ना, न तस्य कृति ही न तस्य निष्कृति ही वर्षतः अपि कर्तुम शक्या। निष्कृति उसका बदला है ना, उसके बदले में उसके कर्ज को चुकाने की जो बात है वो कहता है कि 100 वर्षों में भी है ना, वर्षतः अपि कहता है 100 वर्षों में भी जो है, शत मतलब 100, वर्ष मतलब वर्ष, 100 वर्षों में भी जो है उसका बदला न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्यों की जन्म देने में और उसका पालन पोषण करने में जो माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला जो है हम 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। ठीक है, 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी नीतिपूर्ण बात है कि चूँकि माता पिता को नाना प्रकार के कष्टों को जो है बच्चों को पालन पोषण करने में, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के बड़ा करते समय पूरे समय जो है माता पिता को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें नाना प्रकार के कष्टों को खुद कष्ट सहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा किसी प्रकार का कष्ट सहे, उससे कष्ट हो। ठीक है, हमेशा उसके सुख की कामना करते हैं, यही इसका कहने का भाव है। इसलिए उसकी बदला को हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। नेक्स्ट देखिए तीसरा, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। कहता है कि तयो नित्यम, यहाँ पर भी आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे संधि के शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर तयोह नित्यम में तोड़िएगा तो हो जाएगा तयोह प्लस नित्यम, तयोह प्लस नित्यम, तयोर नित्यम। ठीक है, तयोर नित्यम। और क्या, कुर्यात जोड़ आचार्यस्य, यहाँ पर है कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यात प्लस आचार्यस्य। और एक यहाँ है तेषु जुड़ वेव, तेषु जुड़ एव। ठीक है, ये जो है आपका संधि विच्छेद है इसमें। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा जो लिख रहे हैं यहाँ पर। कहता तयोह नित्यम, कहता तयोह उन दोनों का, तयोह मतलब माता पित्रोह, माता और पिता दोनों के लिए यहाँ पर तयोह शब्द आया है। कहता है कि तयोह मतलब माता पिता को, और क्या, आचार्यस्य और आचार्य को मतलब गुरु को। कहता है कि सदा ही जो है, सर्वदा प्रियम कुर्यात, सदा ही उनका प्रिय करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है उनका कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको अप्रिय लगे। ठीक है, तेष्वेव, कहता कि तेषु मतलब उनमें ही, त्रिषु तिष्टेषु, कहता यदि वे सभी तीनों के तीनों यदि संतुष्ट हैं, ठीक है ना, आपके व्यवहार से, आपके कार्य से, आपके कर्म से, यदि मतलब माता पिता और गुरु ये यदि संतुष्ट हैं आपके कर्मों से, तो तपः सर्वम तपः समाप्यते, तो आपका सारा तप जो है, बाकी तप सारा का सारा समाप्त है। यही तप आपका सबसे बड़ा आपका तप होता है, तपस्या होती है। ठीक है ना, आपकी तपस्या इसी से जो है वो पूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर, तुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाने पर, सर्वम तपः समाप्यते, बाकी सभी तप जो है सब के सब बेकार हैं। यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है जिसका फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए 4। कहता सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वम परवशम दुखम,
सभी जो दूसरे के वश में है। परवशम, परवशम परेशान वशम, दूसरों के वश में। जो कुछ दूसरे के वश में है वही क्या है? दुखम, वही दुख है। ठीक है ना। सर्वम परवशम सर्वम दुखम, सभी दूसरे के जो वश में वो दुख है। और सर्वम जोड़ आत्मवशम, यहाँ तोड़िएगा तो दो शब्द आएगा, सर्वम जोड़ आत्मवशम। और वो सब कुछ जो आपके अपने वश में है वही क्या है? सुख है। जो सब कुछ आपके अपने स्वयं के वश में है वही आपका सबसे बड़ा सुख है। कहता है इसी को जो है एतत् जोड़ विद्यात जोड़ समासीन, यहाँ यदि आप तोड़ेंगे तो देखिएगा कि आपको एतत्, यहाँ पर संधि आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा एतत् जोड़ विद्यात, एतत् जोड़ विद्यात जोड़ समासीन, समासीन। समासीन, समास मतलब होता है संक्षेप, मतलब संक्षेप में इससे ही सुख और दुख का लक्षण कहा गया है। ठीक है ना। अगर हम सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं, यदि इसकी परिभाषा की हम बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो संक्षेप में समासीन, संक्षेप में सुख और दुख की यही परिभाषा है कि जो सब कुछ दूसरे के वश में है वो दुख है, और जो सब कुछ वो सब कुछ जो आपके अपने वश में है वो सुख है। इसी को जो है हमारे धर्मशास्त्रों में संक्षेप में सुख और दुख की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, यही इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है। सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात समासेन। इसी को विद्यात मतलब जानना चाहिए, विद धातु से रूप है, विद्यात जानात, लक्षणम सुख दुख, इसी को सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यहाँ पर सुख दुखयों में देखिएगा द्वंद्व समास है। ठीक है ना। सुखस्य च दुखस्य च इति सुख दुखयो, षष्ठी द्विवचन में। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपका पांचवा, इसको हटाते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। कहते हैं जो कर्म, यत् कर्म, जिस कर्म को करते हुए, कुर्वतः जोड़ अस्य, यहाँ पर कुर्वतः में देखिएगा क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, हुए के अर्थ में, करते हुए। तो कुर्वतः जोड़ अस्य, यहाँ पर संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा कुर्वतः जोड़ अस्य, इधर बगल में कर देते हैं, कुर्वतः जोड़ अस्य। ठीक है, कुर्वतः अस्य इसका है। ठीक है, कहते यत् कर्म, जो कर्म करते हुए अंतरात्मा, आपकी अपनी अंतरात्मा जो है वो क्या होती है? परितोषः स्यात्, संतुष्ट होती है। जिस कार्य को करने से आपकी आत्मा, आपका मन, आपका चित्त संतुष्ट होता है। ठीक है ना। तो तत्प्रयत्नेन, उसी को पूरा प्रयत्न पूर्वक, उसी को कोशिश करके कुर्वीत, करना चाहिए। मतलब जिस काम को करने से आपका मन प्रसन्न होता हो, ठीक है ना, आपकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो, तत्कर्म एवं कुर्वीत, उससे ही प्रयत्न पूर्वक व्यक्ति को करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन, उससे प्रयत्न से जो है पूरी प्रयत्न के साथ कुर्वीत उसे करें। विपरीतम तु वर्जित, और उसके विपरीत जो है उसको वर्जित किया गया है, उसे नहीं करना चाहिए। मतलब जिससे आपको आत्मा को कष्ट पहुंचता हो, आपको आत्मग्लानि करने का मौका मिलता हो, वैसे कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए, उसे सदा ही वर्जित करना चाहिए, उससे हमें अपने आप को सदा बचाना चाहिए। यही इस श्लोक का कहने का अर्थ है। तो यहाँ यदि देखिएगा तो यहाँ भी स्यात् जोड़ परितोषः जोड़ अंतरात्मा, इसमें भी तीन शब्द हैं। स्यात्, स्यात् जोड़ परितोषः, स्यात् जोड़ परितोषः। जब तक आप शब्दों को नहीं तोड़ेंगे तब तक। इसके बाद है अंतरात्मा, अंतरात्मनः। ठीक है ना, अंतरात्मनः। अंतरात्मनः का अस्य जो है वो विशेष्य है, विशेषण है, जो कि इस आत्मा कहने से, इस अपने मन से। तो यहाँ पर भी देखिए षष्ठी लगी हुई है और यहाँ भी षष्ठी लगी हुई है, दोनों विभक्ति। ठीक है, तो अंतरात्मनः, अपने अंतरात्मा की जो है सदा सुननी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। अब चलिए आइए नेक्स्ट, इसमें लास्ट जो है छठा, दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत
सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरित। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कह रहा है कि दृष्टिपूतम, दृष्टि से पूतम मतलब पवित्र करना, तो दृष्टि मतलब नेत्र से, आँख के दृष्टि से जो है पवित्र करके, मतलब उसे देख करके। कहने का तात्पर्य यह है कि आँख से अच्छी तरह से देख करके, सोच विचार करके, पादम न्यसेत, पैरों को रखना चाहिए। पादम मतलब पैर, चरण, अपने पैरों को नीचे रखना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। एक तो आपकी जो है नज़र पड़ती है तो ये पता चलता है कि आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, कहीं ऊंच नीच तो नहीं है, तो पैर टूटने का डर रहता है। और दूसरी कि उससे आप अपने आप को, मतलब हर एक चीज़ को आप ध्यान से देखने का आपको मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो ये कहा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पैरों को जो है दृष्टि से पवित्र करके पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। वस्त्र से पवित्र करने का तात्पर्य यह है कि जल को जो है वस्त्र से छाँक करके पीना चाहिए, जिससे कि उसमें जो पड़ी हुई जो गंदगी है, जो उसका मिट्टी का या कुछ जो अंश होगा वो छक जाएगा, तो शुद्ध जल आपके अंदर जाएगा, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। नहीं तो किसी प्रकार का कीटाणु या और भी कोई ऐसा तत्व जो जल के साथ मिला हुआ है, वो यदि आपके साथ चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर वो हानि पहुंचाता है। इसलिए कहा कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके, मतलब सत्य से युक्त वाणी को, वाचम वदेत, यहाँ पर देखिएगा दो शब्द है, वदेत जोड़ वाचम, यहाँ तोड़िएगा तो दो शब्द मिलेगा, वदेत प्लस वाचम। वाचम मतलब वाणी, वदेत मतलब बोलना चाहिए, तो वदेत वाचम इसका संधि है ये। वाणी को बोलना चाहिए किससे? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके, मतलब सत्य युक्त वाणी ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। और क्या? मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके आचरित, व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। मतलब किसी के साथ यदि आप व्यवहार करते हैं तो मन में कोई कलुष नहीं रखना चाहिए, अपवित्रता मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से पवित्र भावना से किसी के साथ आप मिलिए, तभी आपकी जो है वो मन में प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। तो ही कहा कि मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र करके व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ये जो है श्लोक संख्या 6 का ये अर्थ था, और इसमें जो आए हुए जो व्याकरण के शब्द थे। आज हमने इस चैप्टर को यहाँ हम पूर्ण करते हैं, ये पूरा हुआ। और इससे जो रिलेटेड जो और जो प्रश्न उत्तर होंगे उससे भी हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं अब रोकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।